नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जहरीले जीव के काटने से किशोर की मौत, घर के बाहर आंगन में पलंग पर बैठा था। राजसमंद में रेलवे ठेकेदार की लापरवाही ने ली मजदूर की जान, 5 लाख के मुआवजे पर रफा दफा करने का आरोप। मुख्यमंत्री ने कहा हल्दी घाटी विजय दिवस स्वतंत्रता व स्वाभिमान का प्रतीक। राजसमंद पहुंचे मुख्यमंत्री ने नर्मदेश्वर घाट पर की पूजा अर्चना। वागड़ में मानसून का जोरदार आगाज, झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित, किसानों में खुशी। कुशलगढ़ के टाउन हॉल में हुई विकसित भारत संकल्प सभा, विकसित भारत 2047 का लिया संकल्प। बांसवाड़ा में रोके गए मेड़ता पशु मेले के बैलों की वापसी की मांग, गोवंश तस्करी के मामले में रोका गया था बांसवाड़ा में। सीमा सुरक्षा बल जैसलमेर उत्तर ने किया योगाभ्यास, भारत पाक सीमा पर सीमा प्रहरियों ने भी योगाभ्यास किया। बयाना में अवैध शराब ठेके के विरोध में ग्रामीण उतरे सड़कों पर, अवैध ठेके को बंद कराने की मांग, हाईवे पर चक्का जाम की चेतावनी दी। खेती के लिए बीज खरीदने जा रहे छात्र की ट्रैक्टर से गिरकर मौत, प्रदेश के बयाना में हुई घटना, परिजनों में मचा कोहराम। राज्यपाल बागड़े ने झालावाड़ में ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक, पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाने के दिए निर्देश। मानसून में हादसों से बचाव को लेकर एक्शन मोड में पाली प्रशासन, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए दिशा निर्देश। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में 248 दिन से चल रहा है धरना, ट्रोमा सेंटर और उप जिला अस्पताल बनाए जाने की मांग। डीडवाना में व्यापारियों को दिए स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश, स्ट्रीट फूड वेंडर्स व्यापार मंडल सदस्यों की कार्यशाला हुई। डीडवाना में बस स्टैंड के स्ट्रीट वेंडर्स पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट, एसडीएम महेंद्र कुमार मीणा को सौंपा ज्ञापन। अफीम किसानों ने नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा, चित्तौड़गढ़ के राशमी क्षेत्र में झूठी कार्रवाई का आरोप। पहली मानसूनी बारिश ने खोली नगर परिषद बांसवाड़ा की चीर निंद्रा की पोल, जल भराव से बांसवाड़ा में जनजीवन अस्त व्यस्त। डूंगरा छोटा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य आयोजन, ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने लिया नियमित योग का संकल्प। मोटा गांव और पारुंडी गांव में नहर निर्माण न होने से किसान परेशान, ग्रामीणों ने जल संसाधन मंत्री से की शिकायत। खोलड़ी शमशान घाट में शेड का अभाव, बारिश में प्लास्टिक के सहारे हो रहा अंतिम संस्कार, लोगों में आक्रोश। रपट पुलिया पार करते समय ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर सहित बहा, बांसवाड़ा में मानसून की पहली बारिश ही बन गई आफत। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना अंतर्गत गोपालपुरी गांव में मंगलवार देर शाम जहरीले जीव के काटने से एक किशोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह अपने घर के बाहर पलंग पर बैठा था। इसी दौरान उसे किसी जहरीले जीव ने काट लिया। उसके शोर मचाने पर परिवारजन उसे तत्काल छोटी सरवन स्थित सरकारी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एमजी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। दानपुर थाना एएसआई
प्रेमपाल सिंह ने बताया कि दनाक्षरी निवासी गोपाल पुत्र कालूराम को उसके घर के आंगन में ही किसी जहरीले जीव ने काट लिया है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों का खुलासा होगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना कल दिनांक 17/6/25 की है। दनाक्षरी निवासी लक्ष्मी पत्नी कालूराम का पुत्र 10 वर्षीय गोपाल इसको घर के आंगन में बैठा हुआ था खाट पे और उसको सांप ने आके में डस लिया। मौत हो गई इसकी? हाँ जी, मौत हो गई इसकी? हाँ मौत हो गई। सर अभी पीएम कराया जा रहा है? हाँ पीएम कर दिया। तो कल मौत होने का और आज पीएम कराना अभी शाम को? की घटना है, कल शाम की 8 कल शाम की घटना शाम की 8 बजे। तो अभी शाम की 6:30 बज गई सर। परिजनों ने रिपोर्ट दी, इसके बाद में कार्रवाई कर रहे हैं। सर आपका नाम उठाना? प्रेमपाल एएसआई पुलिस स्टेशन दानपुर। राजसमंद में रेलवे ठेकेदारों की बढ़ती मनमानी और सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी एक बार फिर सामने आई है, जिसने एक मजदूर की जान ले ली। सालमपुरा में रेलवे के एक प्लॉट पर काम करते समय करंट लगने से 33 वर्षीय मोहम्मद यूसुफ पुत्र मोहम्मद अमर निवासी बरेली की दर्दनाक मौत हो गई। यूसुफ एक ठेकेदार के अधीन कार्यरत था। यह घटना रेलवे विभाग की उदासीनता पर गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि जिले में रेलवे साइटों पर आए दिन दुर्घटनाएं और मौतें सामने आ रही हैं। बावजूद इसके विभाग सुरक्षा उपायों, सेफ्टी पर्पस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। काकरोली थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों ने बताया कि ठेकेदार ने उन्हें 5 लाख रुपए का मुआवजा और 1 साल तक 10,000 रुपये प्रति माह देने की बात कही है। ऐसे में एक बार फिर यह आशंका गहरा गई है कि ठेकेदार द्वारा मुआवजे की राशि देकर या कहें कि आदमी की कीमत 5 लाख रुपए तय करके इस मामले को भी रफा दफा कर दिया जाएगा। पूर्व में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां ठेकेदारों ने मुआवजा देकर अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ लिया है। यह दुखद घटना एक बार फिर श्रमिक सुरक्षा और ठेकेदारों की जवाबदेही के बड़े मुद्दे को उजागर करती है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार प्रशासन ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा या फिर इस दुखद घटना को भी केवल मुआवजे की राशि देकर दरकिनार कर दिया जाएगा। पीड़ित परिवार के लिए न्याय और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। राजसमंद में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिला स्तरीय समारोह भिक्षु निलयम राजनगर में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भजनलाल शर्मा शामिल हुए और उन्होंने कहा, हल्दी घाटी विजय दिवस स्वतंत्रता, स्वाभिमान व आत्मसम्मान की रक्षा का प्रतीक है। इससे पूर्व पुलिस लाइन हेलीपैड पर वे उतरे और प्रभु द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद नौ चौकी पाल पर झील पूजन किया और वहां से सभा में पहुंचे। उन्होंने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने आह्वान किया कि मानसून के पानी की हर बूंद को सहेजकर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम के तहत आम जन से पौधारोपण की अपील भी की। साथ ही कहा कि इससे जल संरक्षण व पौधारोपण से हरियाणा और राजस्थान की परिकल्पना साकार होगी। उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को याद करते हुए इसे स्वाभिमान का प्रतीक बताया और कहा कि हमें अपनी संस्कृति, सिद्धांत और देश की रक्षा के लिए दृढ़ रहना चाहिए। उन्होंने जल स्रोतों की सफाई और उसके संरक्षण के लिए लोगों को आगे आने का आह्वान किया। सीएम भजनलाल ने कहा कि दशकों से लंबित राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते जैसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिससे पानी का संकट कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। साथ ही कहा कि हम 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 5,000 गांवों को गरीबी मुक्त करने का संकल्प है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। सीएम ने जल संरक्षण अभियान के कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक दीप्ति माहेश्वरी, सुरेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन मौजूद रहे। राजस्थान के वागड़ अंचल, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आखिरकार मानसून ने अपनी जोरदार दस्तक दे दी है। बुधवार देर रात से शुरू हुई झमाझम बारिश गुरुवार सुबह भी लगातार जारी रही। मौसम विभाग ने मंगलवार से मानसून के आगमन की संभावना जताई थी। हालांकि मंगलवार को निराशा हाथ लगी, लेकिन बुधवार देर रात से शुरू हुई बारिश ने सभी उम्मीदों को पूरा कर दिया। लंबे इंतजार के बाद हुई इस बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आई। बुआई के अनुकूल परिस्थितियां बनने के साथ ही खेतों में खरीफ फसलों की बुआई का काम भी
जोर पकड़ने लगा है। यह बारिश सूखे की आशंका को दूर करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए संजीवनी बनकर आई है। हालांकि लगातार और तेज बारिश ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा कर दी है। निचले इलाकों में पानी भरने से आवागमन में दिक्कतें आ रही है। इसके साथ ही बिजली गुल होने की समस्या भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। देर रात से जारी बारिश के कारण कई स्थानों पर विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे दैनिक जीवन पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक वागड़ क्षेत्र में इसी तरह की बारिश जारी रहने की संभावना है। कुशलगढ़ के टाउन हॉल में केंद्र सरकार की 2014 से 2024 तक की ऐतिहासिक उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने एवं विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के प्रति जन जागृति लाने के लिए विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रधान कान्हिंग रावत रहे, जिन्होंने भारत के उज्जवल भविष्य की दिशा में सरकार की योजनाओं और आम जन की भूमिका पर महत्वपूर्ण विचार रखे। विशिष्ट वक्ता के रूप में जिनेंद्र सेठिया एवं रेखा जोशी ने भी सभा को संबोधित किया और भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन राघवेश चरपोटा ने किया। आयोजन में नगरपालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, पार्षद नरेश गादिया, महेंद्र शाह, राघवेश चरपोटा, दिलीप टेलर आदि उपस्थित रहे। अंत में कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित विकसित भारत 2047 के मार्ग को आम जनता तक पहुंचाने में पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। इस अवसर पर सभी ने अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी। नागौर मेड़ता पशु मेले से खरीदे गए 318 नागौरी नस्ल के बैलों को बांसवाड़ा में रोके जाने, किसानों के साथ मारपीट और पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में ट्रक चालकों के साथ किसानों ने नागौर कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित को ज्ञापन दिया। किसानों ने मांग की है कि सभी बैलों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए। बांसवाड़ा गौशाला में रखे गए बैलों को मुक्त कर किसानों को सौंपा जाए। जब्त ट्रकों को पुनः ट्रक चालकों को सौंपे जाएं और दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। भारतीय किसान यूनियन टिकेत के जिला अध्यक्ष अर्जुन लामरोड ने बताया कि नागौरी नस्ल के बैल देश भर में प्रसिद्ध हैं, जिनकी खरीद के लिए अन्य राज्यों से किसान मेले में आते हैं। प्रशासन सुरक्षा देता है, लेकिन तथाकथित गौरक्षक 10-10 हज़ार रुपये की मांग करते हैं। इनकार करने पर मारपीट और पशु जब्ती की घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि नागौर के मेले किसानों की आय का मुख्य स्रोत हैं, जिन्हें ऐसी घटनाएं नुकसान पहुंचा रही हैं। ट्रक चालक ललित ने बताया कि सरकार स्वयं यह मेला आयोजित करती है, जिससे किसानों और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व अफवाह फैलाकर जिले की छवि खराब कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने बांसवाड़ा में गए बैलों को गौशालाओं में रखा है और थाने में बेवजह किसानों को रखकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों गौवंश तस्करी को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था। बांसवाड़ा से मध्य प्रदेश की ओर जा रहे इन गोवंश के ट्रकों को गोरक्षकों ने पकड़ लिया था। गोवध की आशंका के मद्देनजर काफी हंगामे के बाद पुलिस ने जब इन ट्रक चालकों से दस्तावेज मांगे तो काफी हंगामा हुआ, क्योंकि इस पूरे गोवंश को प्रशासन और पुलिस द्वारा संरक्षण दिया गया था। ऐसे में गोरक्षकों ने पुलिस संरक्षण में गो तस्करी के आरोप भी लगाए। लेकिन मध्य प्रदेश में गायों को ले जाने के लिए नियमानुसार कागजात नहीं होने से सभी गोवंश को मध्य प्रदेश में एंट्री नहीं मिली। ऐसे में पुलिस ने सभी गोवंश को जब्त करके बांसवाड़ा की अलग अलग गौशालाओं में रखा। वहीं 2 से अधिक बैलों की मौत के मामले में पुलिस ने मामला भी दर्ज किया और सभी ट्रकों को जब्त भी कर लिया है। अब इस मामले में नागौर में नई मांग उठी है। अब देखना यह है कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। प्रशासन के थ्रू से भर के गए थे बैल, हमको बांसवाड़ा ले जाके प्रशासन द्वारा ही हमको फंसाया गया। पुलिस प्रशासन हमारे साथ में थे बिल्कुल, ठीक है। वहाँ लेके गए, हमको रात को 1-2 बजे खड़ा किया उधर बांसवाड़ा पार करके। फिर हमको बोला कि भाई अब आप गौशाला में बैल उतारने पड़ेगा, आपको आपके अनुमति नहीं है। हमको ले जाके वहाँ पर फिर गौशाला में बैल खाली करवा दिए। फिर वहाँ गौ रक्षक आए, ठीक है, हमारे साथ मारपीट सब वगैरह वगैरह किया, गाड़ियों में चोरियाँ की उन्होंने, ठीक है। उसके बाद हमारे 4 दिन को थाने में बैठा के रखे कि भाई आपके कुछ नहीं होगा। फिर हमको 4 दिन बाद में केस बना के जेल में डाल दिया। नहीं, पशु मेले आपके पास दस्तावेज नहीं थे? बिल्कुल दस्तावेज है साहब। अच्छा, कलेक्टर का आदेश है, सब चीज़ हमारे पास, पेपर सब ओके, पुलिस का एस्कॉर्ट है,
मेड़ता से लेके हमारा ठेठ पूरा आस्थान का एस्कोर्ट था, लेकिन पुलिस ने ही हमको फंसा दिया उधर ले जाके। पुलिस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है सर। इनमें पहले तो ड्राइवरों को बोला गया कि आपको कुछ नहीं होगा, आपको ये बैलों को उतारा गया चारे पानी की व्यवस्था करवाने के लिए। तो उन्होंने 4 दिन तक गुमराह किया ड्राइवरों को, सभी को बोले कि आपको कुछ नहीं होने वाला। फिर 4 दिन के बाद उन्होंने एक्शन लिया और केस बना के सभी ड्राइवरों को जेल के अंदर डाल दिया। 22 दिन 24 दिन में ड्राइवरों की जमानत हुई है। अब गाड़ियों की जमानत के लिए बोला है तो बोल रहे हैं कि 14 को होगी, 15 को होगी, 28 तारीख दे दी, अगले महीने की 12 तारीख दे दी। ऐसे करके हमको आश्वासन दिया जा रहा है, हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। हमें स्पष्ट जवाब दिया जाए, हमारी यही मांग है। क्या नाम है? हमारी गाड़ियों की 2 किस्तें डाउन हो गई हैं, लाख रुपए किस्त है गाड़ियों की। 2.5-3 लाख रुपए के नीचे एक गाड़ी लगभग गई है। 52 गाड़ियां देख लो आप कितने नुकसान में गाड़ियां गई हैं। ड्राइवरों की कोई गलती नहीं थी और उनको सजा हुई बेफालतू में, वो जेल काट के आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित है जी। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। BSF DIG योगेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व एक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर मुख्यालय जैसलमेर उत्तर और उसके अंतर्गत आने वाली सभी वाहिनियों के मुख्यालय व सीमा चौकियों पर किया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई है। इस अवसर पर प्रशिक्षित योगाचार्यों द्वारा जवानों को विभिन्न योगासन जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, वज्रासन, भुजंगासन व प्राणायाम की विभिन्न तकनीकें सिखाई गई। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा सामूहिक सूर्य नमस्कार, जिसमें जवानों ने अनुशासित पंक्ति में खड़े होकर 12 योग मुद्राओं का सामूहिक प्रदर्शन किया। यह नज़ारा न केवल मनमोहक था बल्कि आत्मबल और एकता का प्रतीक भी बना। कार्यक्रम में DIG योगेंद्र सिंह राठौड़ ने स्वयं योग क्रियाओं में भाग लिया और उपस्थित जवानों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि यह आत्मिक जागरूकता, मानसिक शांति और सामाजिक एकता का माध्यम है। उन्होंने यह भी कहा कि BSF के जवानों के लिए योग को दैनिक जीवन में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल उनके मानसिक संतुलन और फुर्ती को बढ़ावा देता है बल्कि तनाव प्रबंधन और निर्णय क्षमता में भी सहायक होता है। कार्यक्रम के अंत में जवानों ने योग के लिए संकल्प भी लिया। बयाना के भरतपुर स्टेट हाईवे पर गांव बिडियारी के पास शराब गोदाम की आड़ में अवैध रूप से खुलेआम बेची जा रही शराब व अवैध ठेके के विरोध में कई गांवों के ग्रामीणों व महिलाओं ने अवैध ठेके के पास ही धरना प्रदर्शन करते हुए इस अवैध ठेके को बंद कराने की मांग की है। वहीं संबंधित अधिकारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों व महिलाओं का आरोप है कि स्टेट हाईवे पर अवैध रूप से शराब गोदाम की आड़ में एक कंटेनर में अवैध ठेका संचालित कर खुलेआम शराब बेची जा रही है, जिससे आसपास के गांवों की सामाजिक शांति व समरसता का माहौल खराब हो रहा है। वहीं छात्र छात्राओं व महिलाओं पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शराब ठेकेदार भी दबंगई की धौंस जमाते हुए ग्रामीणों को धमकाने और डराने के साथ ही झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देता है, जिसे पुलिस व आबकारी विभाग के किसी अधिकारी का संरक्षण बताया जा रहा है। ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन की सूचना पर बयाना से तहसीलदार अंकुर जैन व भरतपुर के आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों व महिलाओं से समझाइश कर 3 दिन में शराब के अवैध ठेके को बंद कराए जाने का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह शराब का ठेका नहीं हटाया गया तो वह स्टेट हाईवे जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागों व अधिकारियों की होगी। शराब की जो अवैध बिक्री कर रहे हैं
उसके संदर्भ में हम 15-20 गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कम से कम 1800 की संख्या है, जिसमें तेज धूप के कारण उसमें भी धूप में उस कंडक्टर पर पड़े हुए हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने प्रशासन को 1 माह से अवगत करा रहे हैं, डीओ साहब को भी अवगत कराया है, हमने जिला कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया है, हमने एसडीओ बयाना, आबकारी विभाग बयाना को भी अवगत कराया है, पर आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसको या तो बंद कर दिया जाए, नहीं उग्र आंदोलन करने को हम मजबूर होना पड़ेगा। हम पहले प्रशासन से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको सीधे हाथों से ही हटा दिया जाए, और नहीं हमको रोड जाम करना पड़े या कुछ करना पड़े, हमको उसको तैयार हैं। आगे प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हम आपको अवगत करा चुके हैं, पर हमारी सुनने वाला भी कोई नहीं है। प्रशासन अंधा और बहरा बना हुआ है। पता नहीं, हमारे तो सुनवाई हो ही नहीं रही है। इतनी दिन से वो उठा रहे हैं, आदमी रोजाना जा रहे हैं। 15-20 दिन हो गए, 15 यही समस्याएं खड़ी हो रही हैं यहाँ पे, और हमको इतना डर है। हमारी बच्चियाँ तो ये कह रही है कि हमारा तो यहाँ से स्कूल एडमिशन ही टीसी कटवा दो यहाँ से। तो बच्चियाँ ये कह रही हैं कि मम्मी पापा हम यहाँ कैसे जाएंगे, रोजना रहेगी, और रोजना गांव में भी जाते निकल के तभी गालों देते, इतनी हाई करके जाते, कुछ कहना ही नहीं है उन लोगों का। प्रदेश के बयाना क्षेत्र के गांव खोहरा पिदावली रोड पर हुए एक दर्दनाक हादसे में अनियंत्रित ट्रैक्टर से गिरकर 18 वर्षीय छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक छात्र जतीन पुत्र रामेश्वर जाट निवासी गांव मुंडिया का बताया जा रहा है, जो अपने परिजनों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर खेती के लिए खाद बीज खरीदने बाजार जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में गांव खोहरा पिदावली के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और झटके से यह छात्र गिरकर ट्रैक्टर के पिछले पहिए के नीचे आ गया। हादसे के बाद परिजन जतीन को बयाना उप जिला अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्र जतीन ने अभी हाल ही में 12वीं कक्षा पास की थी। घटना की सूचना मिलने पर श्री केला देवी झील का बाड़ा पुलिस चौकी से पुलिस सहित मौके पर पहुंचे। चौकी प्रभारी पूरण सिंह ने बताया कि शव का बयाना के अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल घटना को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इस हादसे से जहां पूरे गांव में शोक छा गया है, वहीं पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन ट्रैक्टर जैसे भारी वाहनों पर बिना सुरक्षा के सफर करने से इस तरह के हादसे हो रहे हैं, जिससे बचने के लिए जन जागरूकता की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। मुंडिया गांव का जतिन पुत्र रामेश्वर जाति जाट उम्र 18 साल अपने परिवार के ही बीबीसी के लड़के के साथ ट्रैक्टर से डीजल भरवाने जा रहे थे। खोरा और मुंडिया के बीच में तो किसी वाहन को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर पलट गया, इसके नीचे दबने से उसकी मृत्यु। पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है, जांच जारी। राजस्थान के महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने झालावाड़ स्थित जैविक खेती उत्कृष्ट केंद्र में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले। बैठक के दौरान राज्यपाल ने जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, आयुष्मान भारत योजना सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर लोगों को प्राथमिकता से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर सभी को ध्यान देना चाहिए। जिले के स्कूलों में खेल मैदानों को सुविधाजनक बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने सांसद और विधायक निधि से विद्यालयों और छात्रावास के विकास की बात कही। राज्यपाल ने मिशन हरियालो राजस्थान में अधिक से अधिक पौधारोपण करने को कहा। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में जारी योजनाओं पर प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जल संरक्षण के प्रभावी कदम उठाने पर भी बात कही। राज्यपाल ने महिला समूह के उत्थान के लिए राजीविका मिशन के कार्यों की सराहना की और महिला समूह के उत्पादों को आम जन तक पहुंचाने की दिशा में प्रभावी प्रयास करने को कहा। बैठक में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यनारायण आमेटा सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल ने झालरापाटन में जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इससे पूर्व झालावाड़ पहुंचने पर कोलाना हवाई पट्टी पर सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक गोविंद रानीपुरिया,
कालूराम मेघवाल, जिला प्रभारी छगन माहूर सहित अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पाली जिला कलेक्टर एनएल मंत्री की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कार्यालय सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने मानसून के दौरान बढ़ने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आवश्यक तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर मंत्री ने सड़कों की मरम्मत, पुलियाओं पर जल भराव की स्थिति में सावधानी संकेतक लगाने और निराश्रित पशुओं को सड़कों से हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने NHAI, नगर निगम, PWD सहित सभी संबंधित विभागों से अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी ली। बैठक में अवैध कट्स को बंद करने, सड़क सुरक्षा कार्य, दुर्घटना स्थलों की पहचान और उनसे निपटने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। साथ ही दुर्घटनाओं की डेटा एंट्री और विश्लेषण की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जनसाधारण में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए भी विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विनी के पवार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के एसी दिलीप परिहार, ARTO गणपत पुनर, परिवहन विभाग, शिक्षा, यातायात, चिकित्सा विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ कस्बे से जुड़े मुख्य मार्ग व हाईवे पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए कस्बे में ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने की मांग करते हुए 248 दिनों से ग्रामीण धरना दे रहे हैं। दरअसल यहां उप जिला अस्पताल पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसका संचालन भी हो रहा था, लेकिन भवन के अभाव में पीड़ितों को समय पर उचित उपचार नहीं मिलने के कारण और मलहम पट्टी करके उन्हें बीकानेर रेफर कर दिया जाता है। श्री डूंगरगढ़ में पुराने झंवर बस स्टैंड पर ट्रॉमा सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक ताराचंद सारस्वत इसे बनाए जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास भामाशाह है जो यहां ट्रॉमा सेंटर और उप चिकित्सा केंद्र का निर्माण करवा सकते हैं, फिर भी सरकार और बीकानेर जिला प्रशासन इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। श्री डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक गिरधारी लाल मैया के नेतृत्व में बीकानेर संभाग के संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर देवेंद्र चौधरी के समक्ष पहुंचे ग्रामीणों ने ट्रॉमा सेंटर जल्द बनाए जाने की मांग की। पूर्व विधायक गिरधारी लाल मैया ने बताया कि लगातार कई महीनों से 24 घंटे धरना जारी है। अब यदि ट्रॉमा सेंटर नहीं बनाया जाता है तो आर पार की लड़ाई होगी। जी बताएं सर, लगातार डूंगरगढ़ में ये आपका प्रदर्शन जारी है ट्रॉमा सेंटर को मांग को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार 250 दिन होने जा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर पिछली गवर्नमेंट में मंजूर हुआ था, आज तक राजनीतिक कारणों से अटका हुआ है। जनता वहाँ इस मांग को लेकर लगातार पहले से ही मांग कर रही है, आज भी मांग कर रही है। अब इसमें राजनीतिक रूप से वर्तमान लोकल MLA अपनी कोई व्यावसायिक ज़मीन पर जहाँ अपना हित हो वहाँ ले जाना चाहता है, मगर पहले ये झंवर स्टैंड डूंगरगढ़ के पास जहाँ 2 समुदाय का जोड़ था, लगातार वहाँ मिलिट्री पुलिस लगी रहती थी, उन दोनों समुदायों को साथ में बैठा के एक जाजम पर बैठा के प्रशासक ने और ये ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल के लिए उनको तैयार किया। उसके बाद में बाम्बासा बनाने के लिए तैयार है। एक तरफ सरकार कह रही है बाम्बासा अगर कोई बनाता है तो हम प्राथमिकता देते हैं, एक तरफ बाम्बासा लगातार अपनी स्वीकृति दे रहा है, हर शर्त मांगने के लिए तैयार है ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल बनाने के लिए, फिर भी आज तक राजनीतिक कारणों से आज तक अटका हुआ है। आज सेवा ये पहले बन जाना चाहिए, 1.5 साल बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद ये आज तक शुरू नहीं हुआ। शुरू नहीं होने के कारण यही एक राजनीतिक कारणों से कौन है इसमें बाधा, कौन बन रहा है? बाधा वर्तमान विधायक बन रहे हैं। पहले हाँ ना ताराचंद जी हैं, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। इसमें मैं चाहता हूँ कि इसे ट्रॉमा सेंटर संघर्ष समिति बनी हुई है, उसमें सभी राजनीतिक के लोग हैं और सबका हित है इसमें। एक तरफ तो अमन चैन का मामला, 2 समुदायों को अमन चैन का मामला शहर में, दूसरा स्वास्थ्य को लेकर, दोनों बात मिलती है। तो हम दोनों बातों को लेकर संघर्ष समिति, ट्रॉमा संघर्ष समिति मांग लगातार कर रही है। उस मांग को लोकल प्रशासन, सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों अनदेखी कर रही है।
इनकी मार आम जनता पर पड़ रही है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे आगे हैं। आप लोग क्या करेंगे आज जैसे यहाँ पर आए हैं? आज हम अभी पहले हमने 16 तारीख को जॉइंट डायरेक्टर पर आए हैं। 16 तारीख को हमने वहाँ रैलियाँ वगैरह निकाली, 3 को निकाली, गाँव में धरने दिए। आज जॉइंट डायरेक्टर से मिले हैं। जॉइंट डायरेक्टर हमने कहा है कि अगर ईद की जयपुर में कहाँ तक इसकी आपकी फाइल गई है, कहाँ तक हुई है, नहीं अन्यथा अभी हम जिला कलेक्टर से भी मिलेंगे इस संबंध में। और अगर बात आगे नहीं बढ़ती है तो हम बीकानेर ट्रॉमा सेंटर समिति मांग को लेकर बीकानेर कूच करेगी और कलेक्टर का घेराव और संयुक्त निदेशक का दोनों का घेराव करेगी। अभी और उसके अलावा कितने दिन हो चुके हैं आप लोगों के धरने को? धरने के 248 दिन हो गए। 8 महीने का आसपास। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डीडवाना नगर परिषद के सभागार में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत स्ट्रीट फूड वेंडर्स एवं व्यापार मंडल सदस्यों की एक दिवसीय कार्यशाला का प्रशिक्षण अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीणा द्वारा दिया गया, जिसमें स्वच्छता से संबंधित बिंदुओं की पालना के साथ साथ अन्य आवश्यक जानकारियां दी गई। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न लेने की शपथ भी दिलाई गई। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने, पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे लगाने, जल संरक्षण करने के साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई एवं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे मानसून के मौसम में लगाने की अपील की गई। साथ ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहरवासियों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी की भी अपील की गई। इस मौके पर नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह, सहायक अभियंता दिलीप सिंह निर्वाण सहित समस्त परिषद स्टाफ मौजूद रहा। आज सिंगल यूज प्लास्टिक के रोकथाम के लिए एक कार्यशाला का नगर परिषद इस हाथ में आयोजन किया गया। सभी जो खुदरा और थोक व्यापारी व्यापार मंडल के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनको बुलाया गया है। उनकी समझाइश की गई है कि वो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका उपयोग नहीं करें और उसकी जगह कागज़ या कपड़े के जो बने हुए थैले हैं उनका प्रयोग आम जीवन में लाने के लिए सभी को प्रोत्साहित करें, इसके लिए कार्यशाला थी। इसके साथ ही जो 21 तारीख को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन जिले पे किया जाना है, उसके संदर्भ में भी सभी जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी और सदस्य हैं उनसे बातचीत की। डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित कोर्ट परिसर के बाहर बस स्टैंड पर बीते 30 से ज़्यादा वर्षों से हाथ ठेला गाड़ी लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर को बस स्टैंड से हटाए जाने की चर्चाओं के बीच स्ट्रीट वेंडर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम महेंद्र कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपकर दुकान हटाने का विरोध जताया। इस दौरान स्ट्रीट वेंडर ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि वे लोग पिछले 30 सालों से बस स्टैंड पर अपने ठेले लगाते आए हैं, लेकिन आज अचानक उन्हें बिना किसी लिखित आदेश के यहाँ से हटाया जा रहा है, जिससे गरीब स्ट्रीट वेंडर के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड से अगर उनकी दुकानें बिना आदेश के हटाई जा रही हैं तो स्ट्रीट वेंडर को नगर परिषद द्वारा दूसरी जगह अस्थायी दुकानें आवंटित की जाएं अथवा स्ट्रीट वेंडर को मजबूरन आगामी दिनों में आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। गौरतलब है कि डिडवाना बस स्टैंड पर स्ट्रीट वेंडर बीते 30 वर्षों से ज़्यादा समय से हाथ ठेला गाड़ी लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अब उन्हें हटाए जाने की चर्चा है। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी क्षेत्र में अफीम उत्पादक किसानों ने नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने नारकोटिक्स विभाग पर झूठी कार्रवाइयों के जरिए किसानों को फंसाने का गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
दरअसल राशमी क्षेत्र के रुद गांव में नारकोटिक्स विभाग ने रमनलाल सुखवाल के यहां छापेमारी कर अवैध अफीम पकड़ने का दावा किया है। ग्रामीणों और किसानों ने इस कार्रवाई को साजिश और झूठा करार देते हुए विरोध जताया। उनका कहना है कि नारकोटिक्स विभाग ने बिना पुख्ता सबूत के कार्रवाई की है। प्रदर्शन में शामिल बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी किसानों के समर्थन में नारेबाजी की। किसानों की मांग है कि जब तक रतनलाल सुखवाल को नारकोटिक्स विभाग द्वारा रिहा नहीं किया जाता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। किसानों ने कहा कि नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। रतनलाल सुखवाल को झूठे केस में फंसाया गया है। उनका कहना है कि बेगुनाह किसान को तुरंत रिहा किया जाए वरना उनका आंदोलन और तेज होगा। मानसून की पहली फुहारों ने जहां एक ओर गर्मी से राहत दिलाई तो वहीं दूसरी ओर नगर परिषद बांसवाड़ा की लापरवाह कार्यशैली की पोल भी खोल दी है। शहर के विभिन्न इलाकों में जल भराव और गंदगी की समस्या ने लोगों को भारी परेशानी में डाल दिया है, जिससे नगर परिषद और जिला प्रशासन दोनों सवालों के घेरे में आ गए हैं। शहर की बाहुबली कॉलोनी में हल्की मूसलाधार बारिश ने नगर परिषद के दावों की हवा निकाल दी। नालों की सफाई न होने के कारण बारिश का पानी सीधे लोगों के घरों में घुस गया। स्थानीय निवासियों द्वारा साझा किए गए वीडियो और शिकायतों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस प्रकार घरों के अंदर घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे गृहस्थी का सामान खराब हो गया और लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। लोगों का स्पष्ट आरोप है कि नगर परिषद ने मानसून पूर्व नालों की सफाई के अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। केवल आवासीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि धार्मिक स्थलों की स्थिति भी दयनीय है। चंद्रपोल गेट के पास स्थित प्रसिद्ध गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के समीप नाली जाम होने से गंदा पानी मंदिर के रास्ते पर भर गया। दर्शनार्थियों को मंदिर तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार नगर परिषद में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मंदिर मार्ग पर जमा यह गंदा पानी न केवल श्रद्धालुओं के लिए असुविधा का कारण बन रहा है, बल्कि बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इसका दोषी कौन है, नगर परिषद या जिला प्रशासन? स्थानीय निवासियों का सीधा आरोप नगर परिषद पर है, जिनकी जिम्मेदारी मानसून से पहले शहर के नालों की समुचित और सुनिश्चित सफाई करना था। वहीं जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने नगर परिषद के कामों की निगरानी ठीक से की? यह पहली बारिश नगर परिषद के लिए एक बैकअप कॉल है। यदि समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में मानसून की तेज बारिश से शहर में स्थिति और भी विकट हो सकती है। उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी जल्द से जल्द इस दिशा में उचित कदम उठाएंगे और शहरवासियों को इस परेशानी से निजात दिलाएंगे। आपको बता दें कि बीबीसी राजस्थान ने अपने शो वागड़ना भांजगेड़िया में इस विषय को प्रमुखता से उठाया था। साथ ही नगर परिषद और जिला प्रशासन को चेताया भी था कि अभी मानसून शुरू नहीं हुआ है और बरसाती नालों को साफ किया जाए, साथ ही उन पर हुए अतिक्रमण को भी हटाया जाए। लेकिन जिला प्रशासन और नगर परिषद की नींद नहीं खुली और आज शहर ने पहली ही मानसूनी बारिश में यह विकट स्थिति देख ली। अब आने वाले समय में बारिश का मौसम है और तेज बारिश होनी जारी रहेगी। ऐसे में यह समस्या और कितनी गंभीर हो सकती है यह आप समझ सकते हैं। अभी भी जिला प्रशासन और नगर परिषद चाहें तो इन नालों की सफाई करवाकर और अतिक्रमण हटवाकर शहर के लोगों को सुविधा दे सकते हैं, लेकिन हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी और हम समय समय पर यह मुद्दा उठाते रहेंगे। हाँ साहब नमस्कार। क्या समस्या हुई है यहाँ पर? हमारे गली नंबर 6 में पानी घुस गया है और नालों के अंदर पानी जा रहा है और आगे से ये पूरा चौक हो गया, नाला सफाई नहीं हुई है, इस कारणवश ये पानी भर गया है। तो ज़रा इसको नाले को सफाई करवाएं। ये देखो घुटनों तक ये हमारे घर की एक सीढ़ी डूब गई है और ये अंदर घरों के अंदर पानी जा रहा है। तो यहाँ पर प्रशासन के कर्मचारी इतने सारे लगा रखे हैं, रोज सफाई करने वाले आते हैं, तो यहाँ कोई आकर के जो लापरवाही है
सरकार नींद में सोई हुई है, कार्मिक काम करते नहीं है, केवल नाम मात्र के कार्मिक है, सफाई कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये जो नाला बना हुआ है ना, नाला जब बनाया था उसके बाद से उसकी सफाई तक नहीं हुई और पूरा पैक कर दिया उसको। इसका पानी पूरा रिवर्स खत्म वहाँ पर गलियों के अंदर आ रहा है, गली में आकर के घरों के अंदर घुस रहा है। तो पूरा ये गली नंबर 6 जो है कुछ घंटों में ही जो है बहुत परेशान आ रही है, घरों के अंदर घुस जाएगा पानी। अब मैं कराता हूँ, तुम खड़े रहो वहाँ पर। ओ दिलीप तो गली नंबर 6 है और यहाँ पर हर बरसात में यहाँ पर घरों वालों को तकलीफ होती है। आज पहली बरसात में घुटने तक पानी है और छोटे बच्चे और महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, तकलीफ हो रही है। ये जो हमारे पीछे आप नाला देख रहे हो वह 4-5 साल पहले पक्का बनाया गया है और ऊपर लाल रत्नानी पत्थरों को उससे ढक दिया गया है। बीच में से खुले हैं, प्रशासन की गाड़ी यहाँ पर नहीं आती है कचरा साफ करने वाली। तो यहाँ आस-पास के लोग सभी कचरा नाले के अंदर डाल देते हैं। आप देखो पीछे पुल बना हुआ है, पुल के पास दोनों लेफ्ट और राइट छेद बने हुए हैं 1-1 फीट के। वहाँ से नाला चौक हो गया, ओवरफ्लो हो गया, पानी यहाँ आ रहा है। तो कई बार प्रशासन ने भी कहा है पानी आया वीडियो हमारा घर में जाएगी, पानी में पूरा पानी ये रिटर्न आ रहा है, नाले का पानी पूरा रिटर्न होकर के आ रहा है। जो ब्राइटनर बना दिया है, ये बना हुआ है। ये कहीं जब से बना है तब से इसकी सफाई हुई नहीं है, अंदर कचरा जम गया। इसलिए क्या हो रहा है कि पानी जो है आगे नहीं बढ़ करके वो रिवर्स में वापस नीचे आ रहा है बाहर और घरों के अंदर घुस रहा है। नाला चौक हो गया, चौक ही है, सफाई तो नहीं है। ये नाला के बाहर पानी भी बह रहा है, नाला के अंदर नहीं। अच्छा, ये नाला पूरा जो है चेक किया हुआ है। हाँ देखो यहाँ पर भी देखो, ये नाला पूरा बना हुआ है, ऊपर से ढका हुआ है और पूरा चौक है और पानी ये बाहर की तरफ बह रहा है। भेज रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मंडल डूंगरा छोटा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण युवा और महिलाओं के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक योग की तैयारियों में भाग लिया और नियमित योग करने का संकल्प लिया। यह आयोजन भाजपा के प्रदेश नेतृत्व और जिला संगठन के मार्गदर्शन में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे देशभक्ति गीतों और वंदे मातरम के साथ हुई। इसके बाद योग प्रशिक्षकों ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को विभिन्न योग करवाए, जिसमें सूर्य नमस्कार, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, प्राणायाम प्रमुख थे। कार्यक्रम संयोजक संजय पंचाल ने इस अवसर पर योग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह मानसिक संतुलन, आत्मिक उन्नति और एक समग्र जीवन शैली का आधार भी है। आज के तनावपूर्ण जीवन शैली में तनाव और चिंता के साथ ही बीमारियों से निपटने के लिए योग ही सबसे सशक्त उपाय है। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्हीं के प्रयासों से 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता मिली है। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों को योग को अपने जीवन में अभिन्न अंग बनाने की शपथ भी दिलाई गई। उन्हें यह भी बताया गया कि नियमित योगाभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस शिविर में भाजपा मंडल अध्यक्ष हिम्मत मेरावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष सूर्याभाई लबाना, मंडल महामंत्री नवीन डांगर, वरिष्ठ कार्यकर्ता बलवंत खज्जा, बाबूलाल भरपोड़ा सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इसके साथ ही आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव क्षेत्र के पारुंडी गांव में नहर निर्माण और मरम्मत की समस्या को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। किसानों ने आरोप लगाया है कि कई महीनों से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार गांव के ग्रामीणों ने 24 मार्च को अधीक्षण अभियंता और सहायक अभियंता कार्यालय को नहर निर्माण व मरम्मत के संबंध में एक आवेदन पत्र सौंपा था। इस आवेदन के बाद संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया और यह स्वीकार किया कि नहर का निर्माण आवश्यक है। हालांकि इतने समय बाद भी आज तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस लापरवाही से परेशान होकर आज दिलीप सिंह सोलंकी और नानजी भाई ने मिलकर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को एक आवेदन के माध्यम से इस समस्या से अवगत कराया है। किसानों का कहना है कि नहर के अभाव और मरम्मत न होने के कारण उन्हें सिंचाई में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं और उनकी आजीविका पर भी संकट आ गया है। ग्रामीणों ने मंत्री से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर नहर निर्माण का कार्य शुरू करवाने की अपील की है। सलूम्बर जिले की ग्राम पंचायत खोडली में शमशान घाट पर छत या टीन शेड न होने के कारण ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के दौरान भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जहां लोगों को प्लास्टिक की मदद से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ रही है। हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो इस विकट स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वीडियो में दिख रहा है कि एक चिता जल रही है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। चिता को बुझने से बचाने के लिए वहां मौजूद लोगों को उसे चारों ओर से प्लास्टिक की शीट से ढकना पड़ता है। इस घटना ने ग्रामीणों में गहरा आक्रोश भर दिया है। उनका कहना है कि मरने के बाद भी सुकून नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने ग्राम पंचायत खोडली के सभी जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को इस समस्या से कई बार अवगत कराया है, बावजूद इसके अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। लोगों का सवाल है कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। शमशान घाट पर शेड न होने से बारिश में चिता जलाना लगभग असंभव हो जाता है, जिससे धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत इस समस्या का संज्ञान लेने और शमशान घाट पर उचित शेड का निर्माण करवाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। बांसवाड़ा जिले में मानसून की पहले ही मूसलाधार बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसी क्रम में दानपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक ट्रैक्टर चालक रपट पुलिया पार करते समय ट्रैक्टर सहित पानी के तेज बहाव में बह गया। उसकी तलाश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना दानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरवणी स्थित मकनपुरा रपट पुलिया पर हुई है। मध्य प्रदेश से आने वाली नदियों में अचानक पानी की भारी आवक के कारण पुलिया पर पानी का तेज बहाव था। सरवणी निवासी दिनेश पुत्र सुखिया अपने ट्रैक्टर के साथ पुलिया पार करने का प्रयास कर रहा था। वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं माना और पुलिया पार करने लगा। इसी दौरान पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि दिनेश का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रैक्टर सहित पानी में बह गया। हादसे की सूचना मिलते ही दानपुर थाना पुलिस अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। हालांकि अभी तक ट्रैक्टर चालक
दिनेश का कोई पता नहीं चल पाया है और एसडीआरएफ की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही है। मानसून की पहली बारिश में हुई इस घटना ने जिले में अलर्ट बढ़ा दिया है और प्रशासन ने लोगों से नदियों और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। करीब 1 बजे दानपुर एसएचओ को सूचना मिली थी कि एक युवक सरवनी गांव का नदी पार करते समय ट्रैक्टर सहित बह गया है। इस पर हमारे एसएचओ दानपुर मौके पर गए हैं और जिला हेडक्वार्टर से बाढ़ राहत बल को रवाना किया गया है, जो मौके पे पहुंच रहा है। मौके पर एसएचओ है जो बता रहा है कि पानी का बहाव तेज है, जिसमें राहत कार्य नहीं किए जा सक रहे हैं। अभी जिला लेवल से जो बाढ़ राहत का बल गया है वो पहुंचता ही होगा, आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें जो व्यक्ति बहा है उसका नाम बता सकते? उसका नाम दानपुर एसएचओ दिनेश पिता सुखलाल सुखाराम बता रहा है, जो सरवनी गांव का निवासी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।